तो हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। पिछले क्लास में, लास्ट क्लास में हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड क्या क्या पढ़ लिए थे हम लोग? है ना, हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन का सोशल डिवीजन और उनके इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था। जल्दी 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से एक बार रीड कर लो। देखो पिछले क्लास में क्या पढ़े, जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी रीड करो, जल्दी जल्दी फास्ट। हाँ, पेज नंबर 75। है ना, सोशल डिवीजन और इकोनॉमी हमने देख लिया था। हमने देखा था ना सोशल डिवीजन क्या है। सोसाइटी 3 क्लासेस में डिवाइडेड था, रूलिंग क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। इकोनॉमी में हमने देखा एग्रीकल्चरल इकोनॉमी था और ट्रेड इकोनॉमी था, है कि नहीं? ये सब आपको लिखा दिया था। आर्ट एंड क्राफ्ट भी लिखा था क्या हमने? आर्ट एंड क्राफ्ट लिखाया था। उसमें क्या लिखाया था? हमें एक ब्रॉन्ज फिगर मिला था डांसिंग गर्ल का, कहां पर? मोहनजोदारो। और क्या लिखाया था हमने? एक बियर्डेड प्रीस्ट का, बियर्डेड नोबल मैन और प्रीस्ट, उसका भी हमें एक स्टोन का स्टैचू मिला, लिखवाया था, ये लिखा दिया था ना। अ स्टोन स्टैचू ऑफ अ बियर्डेड नोबल मैन और प्रीस्ट वॉज फाउंड, लिखा दिया था ये। गुड, ये भी लिखा दिया था। स्मॉल फिगर्स ऑफ एनिमल, बर्ड्स एंड मेन वर पेंटेड ऑन पॉटरी, ये सब बता दिया था ना। वेपन तक भी बता दिया था, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, जल्दी नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो। आप लिखो स्पिनिंग, स्पिनिंग कॉमा ब्रिक लेइंग, स्पिनिंग कॉमा ब्रिक लेइंग, स्पिनिंग, स्पिनिंग मतलब है ना, व्हील को घुमाते थे वो गोल गोल, जिसपे वो पॉट बनाते थे, है कि नहीं? स्पिनिंग कॉमा ब्रिक लेइंग, ईटा से उनको दीवार भी बनाने आता था, वॉल कंस्ट्रक्ट करने आता था उनको, ब्रिक लेइंग। स्पिनिंग कॉमा ब्रिक लेइंग कॉमा बोट मेकिंग, है ना, लिखो स्पिनिंग कॉमा ब्रिक लेइंग कॉमा, क्या उस समय के लोगों को बोट बनाने आता था? आता था, लिखो कॉमा बोट मेकिंग, बोट मेकिंग कॉमा सील मेकिंग, सील मेकिंग, सील भी बनाने आता था उनको। सील मतलब जैसे उन्होंने मान लो सॉइल का टैबलेट लिया और सॉइल के टैबलेट पर उन्होंने कोई डिजाइन बनाया या कुछ इंस्क्रिप्शन कुछ लिखा, दैट वाज नोन एज सील। लिखो स्पिनिंग कॉमा ब्रिक लेइंग कॉमा बोट मेकिंग कॉमा सील मेकिंग एंड टेराकोटा, एंड टेराकोटा, TERRACOTTA, टेराकोटा एंड टेराकोटा मैन्युफैक्चर, एंड टेराकोटा मैन्युफैक्चर, टेराकोटा TERRACOTTA and terracotta manufacture were important crafts,
and terracotta manufacture were important crafts. है ना, वापस से रिपीट कर दे रहा हूं, स्पिनिंग, कॉमा ब्रिकलेइंग, कॉमा बोट मेकिंग, कॉमा सील मेकिंग एंड टेराकोटा मैन्युफैक्चर वर इंपॉर्टेंट क्राफ्ट्स. उसको बुक में अंडरलाइन करते जाओ. तुम अंडरलाइन किए उसको? हाँ लिखो, वेरी गुड, लिखोगे तो और अच्छा रहेगा. समझ में आ रहा है ना? टेराकोटा मतलब क्या होता है? टेराकोटा मतलब क्ले की मदद से जो हम लोग बनाते हैं, छोटा छोटा फिगर सब बनाते हैं ना क्ले की मदद से, मिट्टी की मदद से, उसी को टेराकोटा बोला जाता है. समझ में आ रहा है ना? उसी को टेराकोटा बोलते हैं. लिख लिए ना यहाँ तक? वेरी गुड. एक लाइन छोड़ करके आप लिखो, नोट में लिखो SEAL, सील लिखो, सील, SEAL, सील. इसमें लिखो, नोट में लिखो, सील एरो देकर लिखो, लिखो इसमें सील, SEAL, सील, उसमें एरो देकर लिखो. लिखो, दे आर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर टैबलेट्स, दे आर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर टैबलेट्स मेड ऑफ क्ले, दे आर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर टैबलेट्स मेड ऑफ क्ले. है ना, मिट्टी से बना हुआ स्क्वायर या रेक्टेंगुलर छोटा छोटा डिजाइन का टैबलेट होता था वो सब. दे आर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर टैबलेट्स मेड ऑफ क्ले, मेड ऑफ क्ले. है ना? उस सील पर ना कुछ कुछ लिखा हुआ है. लगभग हमें वैसा 2000 सील मिला है उस टाइम का. कितना सील मिला है? 2000. और उस सील पे कुछ कुछ लिखा हुआ है और उस पर एनिमल सबका फिगर बना हुआ है. और उस पर क्या लिखा है उसको हम लोग आज तक डिसाइफर नहीं कर पाए. डिसाइफर मतलब उसको हम लोग आज तक डिकोड नहीं कर पाए. समझ में आ रहा है ना? उसको डिकोड नहीं कर पाए आज तक हम लोग. आपको बताया था ना, तेलंगाना गवर्नमेंट $10 मिलियन, 10 मिलियन की 1 मिलियन ऐसा ही कुछ है, प्राइस दे रहा है. जो डिसाइफर करेगा है ना वो माला माल हो जाएगा. फिर समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छी. लिखो. हाँ, कुछ भी कैसे बता सकते हो, यही तो बात है. लिखो, सील में लिखो, सील में ही लिखो. नेक्स्ट लिखो, द सील्स हैड एनिमल फिगर्स, the seals had animal figures, the seals had animal figures and picture like signs on them, the seals had animal figures and picture like sign on them. उस पे एनिमल फिगर और कुछ कुछ पिक्चर सब बना हुआ है. समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? नेक्स्ट लिखो, आप सील में ही एग्जाम्पल देकर लिखो. एग्जाम्पल लिखो आप. उस समय का हमें एक सील मिला है जिसको बोला जाता है पशुपति सील. एग्जाम्पल में लिखो पशुपति सील, PASHU, PATI, पशुपति सील. पशुपति सील है ना, उस टाइम का एक सील मिला है हमें. समझ में आ रहा है ना? अब देखो इस सील में क्या है ना, ये सील कुछ इस टाइप का है, मतलब ये इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा है. आपको समझ में आए इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा बनाया. ये सील में क्या है, बीच में एक आदमी बैठा हुआ है पलस्तिया मार के. समझ में आ रहा है ना? इस सील में क्या है, एक आदमी बैठा हुआ है बीच में, योगिक मतलब योगा के पोजीशन में बैठा हुआ है. समझ में आ रहा है ना? और यहां पर उस समय का जो स्क्रिप्ट है
उस स्क्रिप्ट में यहां कुछ कुछ लिखा हुआ है ना, जो हमें समझ में नहीं आता है, कुछ लिखा हुआ होगा, समझ में आ रहा है ना। और इस सील में कुछ कुछ एनिमल सब भी है। कौन कौन सा एनिमल है? तो यहां पर एलिफेंट है, यहां पर किसका फिगर बना हुआ है? एलिफेंट। उसके नीचे किसका फिगर बना हुआ है? ये क्या है जी? ये क्या है? टाइगर है ना। एलिफेंट, एलिफेंट के नीचे क्या है? यहाँ पे टाइगर है, टाइगर है ना। और इसमें क्या क्या है ना? इधर यहाँ पर राइनोसेरॉस है, राइनोसेरॉस। राइनोसेरॉस जानते हो ना, गेंडा, राइनोसेरॉस, समझ में आ रहा है? राइनोसेरॉस, गेंडा। इसके नीचे है यहाँ पे बफेलो, बफेलो, समझ में आ रहा है ना। तो इस टाइप से सील है। और यहाँ पे नीचे भी कुछ कुछ एनिमल है। यहाँ पे डियर बना हुआ है, यहाँ पर डियर है। क्या है? इधर भी एक डियर है और इधर भी एक डियर है। डियर जानते हो ना, हिरन, समझ में आ रहा है ना। तो इस टाइप का सील है। इधर देखो, बीच में एक आदमी योगा के पोजीशन में बैठा हुआ है कि नहीं? यहाँ पे एलिफेंट, यहाँ टाइगर, यहाँ राइनोसोरस, यहाँ बफेलो। और ये जो आदमी यहाँ बैठा हुआ है ना, उसका ऐसे सिंग निकला हुआ है, समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब पक्का वो बफेलो का सिंग लगाया होगा, बफेलो का सिंग लगाया होगा, समझ में आ रहा है ना। अब देखो, ऐसा कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों का मानना है ऐसा कि ये पुराने जमाने के शंकर भगवान है, समझ में आ रहा है ना। ऐसा कुछ लोगों का मानना है, हो सकता है, क्या पता, मुझे क्या पता, हो सकता है। नया जमाना में चेंज नहीं होगा जी। नया जमाना में शंकर भगवान बाघ का खाल होता है उनके नीचे, और यहाँ पे लपेटा मारा हुआ है कोबरा, समझ में आ रहा है ना। ये गर्दन पर लपेटा मारे हुए है कौन? गजब कर रहे हो, शंकर भगवान को नहीं देखे? कोबरा, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे चंदा मामा है। अरे गजब कर रहे हो, शंकर भगवान नहीं देखे हो सर? ये भी हम ही बताएं? है तो क्या ये कुछ लोग कहता है कि ये हो सकता है कि उस समय के कोई गॉड होंगे, लोग कहते हैं कि हो सकता है शंकर भगवान हो, समझ में आ रहा है ना। दिस इज पशुपति सील। आप ये लिखो, ये मैं ऐसी थोड़ी बनाया हूं, आप इसको कॉपी में बनाओ, लिखो यहाँ पर एलिफेंट, टाइगर, राइनोसरस, बफेलो। अरे आपसे एग्जाम में पूछेगा पशुपति सील में कौन कौन सा एनिमल है, तभी ना लिखो, ड्रॉ करोगे तब ना लिखोगे। अब स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखाऊंगा, उससे बढ़िया डायग्राम ड्रॉ करो, जल्दी लिखो। तो सुनो, ये जो आदमी बीच में बैठा हुआ है, इसका सिंग दिखा देना, ऐसे ऐसे सिंग निकला हुआ है इसका। नहीं, त्रिशूल नहीं है इसके पास। आप ऐसे बस एक रफ स्केच बना दो कि पलस्थियां मार के कोई बैठे हुए, और ये सब एनिमल दिखा दो, एलिफेंट, टाइगर, राइनोसोरस, बफेलो, इसका सिंग दिखा देना। और इधर ऊपर कुछ कुछ लिखा हुआ, आपको बताया था ना, सील में ब्रह्मी स्क्रिप्ट में ऊपर कुछ कुछ लिखा हुआ है, जो कि हमें पता नहीं, कुछ लिखा होगा। आज का पढ़ाई पढ़ने से फुर्सत मिलेगा तब ना आदमी वो सब डिकोड करेगा। पढ़ाई करो, हाँ गुड, जल्दी ड्रॉ करो पशुपति सील। ये ना पशुपति सील है ये, जल्दी जल्दी फास्ट। ये देखो, पर्सन के नीचे क्या है? डियर है, 2 डियर है, इसलिए 2 बार डियर लिखा हूं। अरे जल्दी जल्दी फास्ट सील बनाओ इसको, फास्ट। अरे थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था कि इसमें फटाफट लिख पाओ। लिख लो एलिफेंट, टाइगर, राइनोसोरस, बफेलो। जिस सीक्वेंस में मैंने उसी सीक्वेंस में आपको लिखाया है। उधर सील के राइट साइड में ऊपर में एलिफेंट है, नीचे टाइगर है। दूसरे साइड में ऊपर में राइनोसोरस है, नीचे
बफेलो है, समझ में आ रहा है ना। और ये सब तो एनिमल तो आप जानते हो ना, एलिफेंट हाथी, देखे हो ना सब। टाइगर बाघ, बाघ को बोलते हैं, शेर मत बोल देना सब, शेर लॉयन होता है, टाइगर बाघ, समझ रहे हो ना। शेर झुंड में शिकार करता है, बाघ अकेले शिकार करता है, समझ में आ रहा है ना। राइनोसोरस गेंडा स्वामी, बफेलो भैंस, ये सब जान रहे हो ना, नोट कर रहे हो। श्रुति क्लियर है ना यहाँ तक? बहुत अच्छे, चलो ड्रॉ कर लिए ना सब यहाँ तक। चलो इसके बाद नेक्स्ट लिखो रिलीजन, लिखो रिलीजन, एक लाइन छोड़ करके लिखो रिलीजन। उस समय के लोगों का रिलीजन क्या था, लिखो, लिखो रिलीजन। तो आप गेस करो उस समय के लोगों का रिलीजन क्या होगा, क्या थे सब? हिंदू थे, इस्लामिक थे, बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे, जैन थे, क्रिश्चियन थे, क्या थे सब? बुद्ध, कोई नहीं, कोई रिलीजन नहीं, वो बहुत पुराना समय का बात है। अब जो हम लोग देख रहे हैं हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जोरास्ट्रियंस, ये सब कुछ नहीं था उस वक्त। आप समझ रहे हो ना, ये सब बाद में बना फिर। तो आप लिखो, लिखो रिलीजन लिख लिए ना, इसमें लिखो द हरप्पन पीपल worshipped trees and animals. The Harappan people worshipped trees and animal. वो लोग पेड़ पौधा जानवर का वर्शिप करता था। क्यों? क्योंकि उसी से उन लोग को फूड मिल रहा है ना। तो आप देखो, सुनो, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल सा बात है। जिस चीज से आपको फायदा मिलेगा, जिस चीज से आपको सुख सुविधा मिलेगा, आप उस चीज का अल्टीमेट रिस्पेक्ट करोगे, नॉर्मल है ये। तो उस समय लोगों को खाना पीना कैसे मिल रहा था? पेड़ पौधा, एनिमल, क्रॉप्स, इसी सब से मिल रहा था ना। तो उसका वो लोग रिस्पेक्ट करता था, उसको वर्शिप करता था। समझ में आ रहा है ना? लिखो द हरप्पन पीपल वर्शिप ट्रीज एंड एनिमल्स। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? नेक्स्ट लिखो, और हमें कई साइट पे हरप्पन सिविलाइजेशन का डिफरेंट साइट, जैसे हमने पढ़ा था मोहनजोदारो, हरप्पा, लोथल, है ना, बहुत सारा जगह हमने पढ़ा था ना, सब नाम याद है ना आपको? सुप्ता, गेंडोर, कालीबंगन, बनावली, आलमगीरपुर, धोलावीरा, है कि नहीं? तो ये सब हरप्पन सिविलाइजेशन का जो डिफरेंट साइट है, कई साइट पर हमें एक मूर्ति देखने को मिला, स्टैच्यू, एक मूर्ति देखने को मिला, स्टैच्यू, है ना, मदर गॉडेस का, मतलब एक लेडी का स्टैच्यू है जो कई जगह देखने को मिला। तो उसको माना गया कि उस समय की मदर गॉडेस होंगी। समझ में आ रहा है ना? तो लिखो इस बात को, लिखो एट वेरियस साइट्स क्ले फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस हैव बीन फाउंड। At various sites, clay figure of mother goddess have been found. At various sites, clay figure मतलब मिट्टी का फिगर, clay figure of mother goddess have been found. कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस हैव बीन फाउंड। लिख लिया ना सब यहां तक? चलो हो गया ना यहां तक? क्या बता रहा था आपको? तो ये हमने रिलीजन के बारे में देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखो डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन। एक लाइन छोड़ करके लिखो डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन। मैंने बोला ना, नेचर, ये नेचर का डिजाइन है। जो भी चीज का क्रिएशन होता है उसका अंत
होता ही होता है। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन भी डिक्लाइन कर गया और विलुप्त हो गया, खत्म हो गया। लिखो, नेक्स्ट लिखो, डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन, डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन। लिखो, डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन, कैसे डिक्लाइन हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन का। लिखो लिखो लिखो, देयर आर मेनी थ्योरीज, देयर आर मेनी थ्योरीज, कई थ्योरी दिया गया हो कि ऐसे खत्म हो गया होगा, ऐसे खत्म हो गया होगा, वैसे खत्म हो गया होगा। अब किसी को एग्जैक्टली थोड़ी पता है कि कैसे खत्म हो गया होगा। अब जितना थ्योरी आपको सब पढ़ना है, मेनी थ्योरीज। लिखो फर्स्ट, लिखो लिखो फर्स्ट, लिखो हड़प्पन cities were destroyed by the invaders. Harappan cities were destroyed by the invaders. Harappan cities were destroyed by the invaders. INVADERS, invader. Invader मतलब बाहर के कुछ लोग आए, फोर्स बनाकर, आर्मी बनाकर, और सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिए, क्योंकि वो सिटी बहुत रिच होगा ना। आप सोचो, वहां का उस समय एग्रीकल्चर और ट्रेड से ही तो लोग कमाते थे। तो हड़प्पा में दोनों होता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ट्रेड भी होता था, एग्रीकल्चर भी होता था, अच्छे तरीके से होता था, यानी बहुत रिच रहा होगा वो। तो हो सकता है कि कुछ इन्वेडर्स आए होंगे बाहर से, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर से, चाहे यूरोप कह लो, चाइना कह लो, कहीं से भी कह लो, आए होंगे। वो लूटपाट मचा दिए होंगे, कत्लेआम फैला दिए होंगे, मार दिए होंगे सबको। समझ में आ रहा है ना। तो पहला लोगों को लगता है, ये वन ऑफ द थ्योरी है कि हड़प्पन सिटीज वर डिस्ट्रॉयड बाय द इन्वेडर्स। सेकंड लिखो, सेकंड पॉइंट, कुछ हिस्टोरियंस को लगता है कि नेचुरल कैलामिटी से वो डिस्ट्रॉय हो गया, है ना। बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया, क्योंकि ये सिविलाइजेशन नदी के किनारे था। तो कई हिस्टोरियंस का मानना है कि हो सकता है कभी कभी नदी अपना रास्ता चेंज कर देता होगा और सारे लोग बह गए। हाँ क्या, डीवी यही मानता है ना। लिखो सेकंड, लिखो, कई थ्योरी है, लिखो सेकंड, लिखो लिखो लिखो, नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड्स, natural calamities like floods, comma, earthquakes, natural calamities like floods, comma, earthquakes, comma, epidemics, natural calamities like floods, comma, earthquakes, कॉमा, एपिडेमिक। एपिडेमिक जानते हो ना, अभी 2020 में फैला था कोविड, वैसा ही मान लो कोई बीमारी फैल गया जिसको महामारी कहते हैं, कोई महामारी फैल गया, कुछ ऐसा, अरे पहले ऐसा होता था, मतलब कुछ ऐसा बीमारी फैला, पूरा सिटी का सिटी खत्म हो जाता था। समझ में आ रहा है ना। जैसे एक तो बहुत फेमस बीमारी है उस टाइम का, ब्यूबोनिक प्लेग, चूहा से फैलता था। पता चला किसी सिटी में ब्यूबोनिक प्लेग फैला, उस समय दवा ववा नहीं था ना, मेडिसिन नहीं था। अब एक आदमी को हुआ, उससे दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचों, गजब मरता था आदमी। मतलब मान लो किसी सिटी में 2 लाख लोग रह रहा है, तो पता चला 1,80,000 लोग मर गया वहां का, सिटी साफ। 10-20 हजार लोग बच गया क्योंकि वो सही टाइम पे सिटी छोड़ के भाग गया सब। ऐसा होता था पहले। रोम में तो कई बार प्लेग आ चुका है। जब आप ये सब हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें दवा नहीं होता था ना, तो इसीलिए लोग बीमारी से मर जाते थे। बीमारी फैला फैला मर गया सब। समझ में आ रहा है ना। तो लिखो क्या बताया है ना, नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड्स, कॉमा, अर्थक्वेक, कॉमा, एपिडेमिक्स might have destroyed the civilization, might have destroyed, epidemic तक लिख लिए थे ना। natural calamities like floods, comma, earthquakes, comma, epidemics, EPIDEMIC, 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 एपिडेमिक मतलब महामारी, बीमारी फैल गया। जैसे कोविड फैला था ना, किसको किसको कोविड का बीमारी हो गया था, रेज योर हैंड। हो गया था ना, हमको भी हो गया था।
समझ में आ रहा है ना? दिमाग नाचता रहता था मेरा, लगता था कहाँ दिमाग हवा में उड़ रहा है ना? लिखो, है ना, बच गए। चलो क्या बता रहा था? अर्थक्वेक कॉमा एपिडेमिक might have destroyed the civilization, might have destroyed the civilization, might 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 have destroyed the civilization। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहाँ तक? बहुत अच्छे। तो हमें पता चल गया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन एक बहुत कमाल का सिविलाइजेशन था। कई बढ़िया चीज हमें जानने को मिला उस टाइम का। लोग बहुत सभ्य तरीके से रहते थे, अच्छे तरीके से रहते थे, आज की तरह, है ना, कचरा फैला के नहीं रहते थे। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट लिखो, एक लाइन छोड़ करके हेडिंग दो, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट हेडिंग दो, हड़प्पन सिविलाइजेशन। यहाँ पे हमारा समाप्त होता है कि नहीं? इसको अगर आपको ये सब आपको याद करना है, सिंपल सा तरीका है, अपने घर में मम्मी पापा के साथ बैठो, ये सब रीड करके उनको सुना दो। उनको सुनाओगे, आपको भी याद होगा, उनका भी समझ, उनका भी थिंकिंग थोड़ा ब्रॉड होगा कि ऐसा होता था पुराने जमाने में। समझ में आ रहा है ना? देखो सिंपल टेक्निक है, आप ये सब याद करना चाह रहे हो, इसको, ये स्टोरी है, आप जाकर अपने मम्मी पापा भाई बहन को बैठ के ये सब रीड करके सुना दो, आपको भी याद होगा।